सामाजिक न्याय की धुरी कहाँ पर छुपी हुई है? सामाजिक न्याय की धुरी छुपी हुई है आर्थिक विकास में। और आर्थिक विकास अगर संभव नहीं है तो वहां पर सोशल जस्टिस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कोरोना में आप इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर सकते हैं। यानी कि जब मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में या और भी जहां पे इंडस्ट्रियल बेल्ट थे या जहां शहरों में जहां पे लोग काम करते थे, जब एक दूसरे से मिलना नहीं, एक दूसरे कल कारखाने में जाना नहीं है, तो उनके साथ क्या था कि उनका जो सोशल जस्टिस था एक प्रकार से, उस पर इम्पैक्ट किसकी गाज गिरी? इकोनॉमिकल। कल कारखाने बंद, है ना, तो चौतरफा असुरक्षा पैदा हो गई। भोजन की असुरक्षा, स्वास्थ्य की असुरक्षा, सामाजिक न्याय की को लेकर असुरक्षा। तो उनको सुरक्षित जगह कहां मिला? चलो गांव की ओर, जहां पैदा हुए थे, जहां खेले खाए थे, जहां खेत खलिहान था उनका, उस ओर उन पथगमन कर बैठे। आप जरा कल्पना करिए कि प्रवासी कामगार के तौर पर उन्होंने सामान्य दिनों में शहरों को चुना और खराब दिनों में उसी गांव को चुना जहां पर उनको कामगार के तौर पर या आर्थिक न्याय के तौर पर, आर्थिक विकास के तौर पर शून्यता दिखाई देती थी। तो आप कल्पना करके देखिए कि जब शून्यता की जगह पर, जहां काम की शून्यता हो, जहां आर्थिक विकास की शून्यता झलकी हो, वगैरह वगैरह, उस जगह को छोड़ करके शहरों में लोग आए। लेकिन कोरोना के टाइम में फिर उसी शून्य की ओर आगे बढ़े, क्योंकि उस शून्य में उनकी सुरक्षा शामिल थी। तो कभी कभी हम लोग जैसे कहते हैं ना कि आर्थिक विकास से बड़ा सबसे पहला क्या है, इसीलिए मैस्लो की थ्योरी पढ़ेंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान पहले आता है, फिर सुरक्षा आता है। लेकिन कोरोना ने इस हायरार्की को थोड़ा सा बदल दिया। लोगों ने रोटी, कपड़ा, मकान की जगह को छोड़ करके सुरक्षा की तरफ गए, सुरक्षा को प्रायोरिटी दिया। जबकि मैस्लो की थ्योरी देखेंगे जो 1943 में आप लोग पब्लिक एड में या सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान बुनियादी चीज जब पूरी होती तब हम सुरक्षा की चिंता करते हैं। यहां रोटी दांव पे लगा करके हम सुरक्षा की ओर चल पड़े। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये था कि भाई चलेंगे, घर में रहेंगे तो जो भी रूखा सूखा होगा अपने लोगों के बीच कट जाएगी जिंदगी। क्योंकि उस दौर में, उस समय में मुझे नहीं लगता कि लोग इतना निश्चित तौर पे कह सकते थे कि अब हम शहर वापस आएंगे। उस वेदना के बाद मुझे नहीं लगता कि लोगों के मन में था, कि ज्यादातर लोगों के, कि अब यार छोड़ो, गांव में ही अपना रहो। लेकिन जैसे मैंने बोला कि लोग फिर जब सामान्य परिस्थितियां आती हैं तो फिर वही गांव, आर्थिक शून्यता दिखी होगी, फिर उसी गांव में आर्थिक असुरक्षा दिखी होगी, फिर उसी गांव में काम की कमी दिखी होगी, इसलिए फिर शहर गुलजार हो गए।